अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन-सी 3 ऐसी गलतियाँ हैं जो कि हम लोग करते हैं और जिसकी वजह से हम कोई भी पैसिव जो इनकम का सोर्स है वो नहीं बना पाते। तो सबसे पहले चलते हैं पहली गलती की तरफ। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और बहुत जल्दी रिज़ल्ट माँगते हैं। आपने देखा होगा अक्सर किसान जो है वो जब खेत में हल चलाता है तो उसको एक टाइम लगता है उसकी खेती को काटने के लिए। तो हर चीज़ का एक टाइम होता है। जब आप हर चीज़ को कोई टाइम दो, उसको आप उसका प्रॉपर टाइम दो तो फिर वो आपको कुछ ना कुछ रिज़ल्ट भी देती है। कभी भी एक वीडियो लगाने से, कभी भी एक एक गिग बनाने से, कभी भी फाइवर के ऊपर जल्दी-जल्दी गिग्स बनाने पे और उनको सिर्फ़ देखते रहने से रिज़ल्ट नहीं मिलते। ठीक है? तो आपने ज़रा सब्र रखना है, सबसे पहली चीज़ है सब्र। जब तक आप सब्र रखोगे तब तक आपका काम जो है वो चलता रहेगा। जिस दिन आपने गिव अप कर दिया तब आपका काम चलना समझ लें बंद हो गया। तो तब तक आप चल रहे हो जब तक आप सब्र कर रहे हो। दूसरी जो गलती लोग करते हैं वो है कंसिस्टेंसी को छोड़ देना। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन अगर आप उस काम को बहुत जल्दी छोड़ दोगे करना, तो वो काम फिर बिल्कुल नहीं चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक दुकान डाल ली, ठीक है? छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देते हैं, करियाना स्टोर की आपने दुकान डाली और आपने कहा कि पहले दिन मेरे पास कोई गाहक नहीं आया, दूसरे दिन नहीं आया, तीसरे दिन नहीं आया, तो आप दुकान बंद कर देंगे क्या? डेफ़िनिटली आप ऐसा नहीं करेंगे। तो मेन चीज़ ये है कि जब आपने कोई काम शुरू किया तो उसके ऊपर कंसिस्टेंट होना बहुत लाज़मी है। आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ उसमें इनपुट जो है वो ऐड करते रहते हो। जैसे-जैसे आपकी इनपुट ऐड होती है वैसे-वैसे आपकी एक साइड पे रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो रहा होता है। दूसरी साइड पे आप कुछ उसका कुछ ना कुछ जो है वो रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो रहा होता है। लेकिन वो तब तक नज़र नहीं आएगा जब तक टाइम नहीं होगा। तो इसलिए कंसिस्टेंट रहना है। जब भी कोई काम करना स्टार्ट करें उसमें कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। तो कंसिस्टेंट रहें और इंतज़ार करें। तीसरी और सबसे अहम चीज़, वो ये है कि आप एआई को एक मैजिक स्टिक जो है वो ना समझें, कि आपने एआई को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया और अब आपके पास पैसा ही पैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। एआई जो है वो इंसान का बनाया हुआ एक सॉफ्टवेयर है। इसके पीछे हज़ारों फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आपको डिफरेंट रिज़ल्ट्स जो हैं वो निकाल के दे रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर टोटली रिलाई करना जो है वो बेवकूफ़ी है। ठीक है? तो जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपने इसके ऊपर टोटली रिलाई नहीं करना। आपने अपनी जो ये सोच है ना, ये जो बुद्धि है इसको भी साथ ऐड करना है। आपने इसको भी साथ लेके चलना है। जब तक आप इसको भी साथ लेके चलोगे, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से इनपुट ऐड करते जाओगे, तब तक आपको रिज़ल्ट्स जो हैं वो कुछ ना कुछ डिफरेंट नज़र आएँगे। ठीक है? तो जब भी आप काम करो आपने अपने साथ एआई को यूज़ तो करना ही करना है, लेकिन उसके साथ आपने दूसरी चीज़ों की तरफ भी तवज्जो करनी है। ऐसा ना हो कि एआई आपको पिछले 2 साल का डाटा जो है तब तक आपको रिज़ल्ट दे रहा हो, लेकिन करंट जो सिनेरियो है वो चेंज हो चुका हो। तो इसलिए जिस भी एआई टूल के ऊपर आप रिलाय करने लगें, उससे पहले अपनी मार्केट रिसर्च जो है वो लाज़मी करें, ठीक है? तो ये 3 गलतियाँ हैं जो सब लोग करते हैं, जो न्यू बिगिनर्स हैं वो सब करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो है एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जब हाई रखोगे तो बहुत जल्दी नीचे आ जाओगे, ठीक है? तो दूसरी चीज़ जो है वो है कंसिस्टेंसी। रिपीट कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, कंसिस्टेंसी है, आपने लगातार काम करते रहना है, काम को छोड़ना नहीं है, इस पे वर्क करते रहें, जिस भी चीज़ पे लग गए उस पे एक दफ़ा लग गए, तो कम अज़ कम कुदरत के कानून के ऊपर चलें, कम अज़ कम 3 से 6 महीने आपने देने हैं। 3 से 6 महीने का रूल है, कुदरत का कानून है, आप देखो कोई भी फसल है, कोई भी मौसम है, तो वो कम अज़ कम 3 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ, ठीक है? देखो उसकी ड्यूरेशन है। तो कम से कम आपने किसी भी स्किल को, किसी भी काम को जिसके ऊपर आप लगे हो, इतना टाइम आपने ज़रूर देना है, ठीक है? और तीसरी और फाइनल चीज़ जो है वो रिलाय नहीं करना सिर्फ़ एआई के ऊपर। आपने अपनी मार्केट रिसर्च, अपना काम जो है वो भी साथ ऐड करना है, अपनी इनपुट भी साथ ऐड करनी है। तो इस चीज़ को आपने बहुत ध्यान के साथ करना है। तो ये जो चीज़ें मैंने जो बताई हैं इनमें आपने इन सब चीज़ों का ख़्याल लाज़मी रखना है। यहाँ पे जाते-जाते मैं आपको 1-2 टिप जो है वो दे देता हूँ। सबसे पहली टिप जो कि बहुत ज़रूरी है,
कभी भी ऐसी फील्ड में काम ना करें जहाँ पे मार्केट जो है वो बहुत डाउन हो, ठीक है? जहाँ पे ऑडियंस बहुत कम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कफ़न बेचने की दुकान खोल लें। अ, बुरी एग्ज़ाम्पल समझ लो, लेकिन दिन में आपके इलाके में कितने लोग मरते होंगे? हफ़्ते में, महीने में, 2 महीनों के बाद कोई 1 बंदा। तो आपकी वो दुकान ठप, ठीक है? तो जो चीज़ डेली बिकने वाली हो, बच्चों की टॉफ़ियाँ, ठीक है? एक नीश है। मैं आपको एक सिंपल आइडिया दे रहा हूँ। डेली बेसिस पे बिकने वाली चीज़ है। आप छोटी-सी भी इसकी दुकान बना लोगे तो आपकी दुकान पे कुछ ना कुछ लोग डेली आना स्टार्ट कर देंगे, बच्चे आना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो आपके पास ऑडियंस होनी चाहिए। कम से कम जिस भी फ़ील्ड में जाएँ उसमें इतनी रिसर्च ज़रूर करें कि आपके पास जो ऑडियंस है वो है कितनी, ठीक है? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपने स्टार्ट में सीखनी होती हैं और स्टार्ट में साथ लेके चलनी होती हैं, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। इस वीडियो का जो रिज़ल्ट है वो मैं देखूँगा कि आप कितना इस वीडियो को लाइक करते हो, सब्सक्राइबर कितने आते हैं, ठीक है? कोशिश करें, हमें सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करें। मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा, वो चीज़ें सिखाऊँगा जो आपको कोई भी और यूट्यूबर नहीं सिखा सकेगा। मैं आपके साथ वादा करता हूँ।